Assalamu alaikum students. Welcome to virtual classroom in the Trust School. Today the value of the week is respectfulness. Today our lecture consists of chemistry for 9th class chapter number 5, that is called energetics. Today we are going to discuss system, surroundings and enthalpy, the types of reaction in which we discuss exothermic and endothermic reaction. Students will be able to understand the energetics, exothermic reaction, endothermic reaction और difference between enthalpy and heat. बेटा यहाँ पर छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन, ये वर्ड दरअसल निकला है एग्जिट से। एग्जिट का मतलब होता है खारिज होना। एनर्जी जो है वो यहाँ पर एमिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। कोई भी केमिकल बॉन्ड जब बनता है या कोई भी मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब उस मॉलिक्यूल को जब अगर हमने तोड़ना है, उस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करना है, उसके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के दौरान जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान, उन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है। इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, यानी एटम्स आपस में जुड़कर कोई बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। हमें एनर्जी रिलीज करना पड़ती है ताकि मॉलिक्यूल अपनी लोअर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर चले जाएं, और वो मॉलिक्यूल जब अपनी लोअर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जाते हैं तो एटम एक दूसरे से आज़ाद हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की ब्रेकअप हो जाता है। इसी तरीके से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एसोसिएटेड हैं जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी जब मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जब मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो रहा होता है, मॉलिक्यूल टूट रहा होता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। अब यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या और दूसरी सूरत में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दोनों सूरतों में जो एनर्जी के यूनिट हैं वो जाउल होते हैं और बड़ा यूनिट जो है वो किलो जाउल होता है। अच्छा, अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनका हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेटा अगर आप लोग बीकर में पानी के कुछ सैंपल को गर्म करना शुरू करें तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दरअसल सिस्टम होगा, और जो बीकर और बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड और दूसरी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग होंगी। सराउंडिंग से अगर हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर सिस्टम से हीट खारिज होकर सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आप लोगों को आज के लेक्चर में बेसिक जो चीज़ें हैं वो एनर्जेटिक्स के बारे में समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा अपने रेलेवेंट टीचर से। अल्लाह हाफिज़।